Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart with Payal. Today we will learn about science. Chapter number 3, My Family. मेरा परिवार. Let's start. The first people to know you, the ones who gave you name. They give love and care and a place to belong. Love your family, sing this song. People to know you. पहले लोग जो तुम्हें जानते हैं. The ones who gave you name, जिन्होंने तुमको अपना नाम दिया, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जगह देते हैं और तुम्हारा ध्यान रखते हैं. वो कौन है? वो तुम्हारा परिवार है, फैमिली. हम जब कोई तो बच्चा पैदा होता है एक परिवार में, तो वो उसी परिवार का नाम लेके आगे बढ़ता है. वही परिवार उसे नाम देता है, वही परिवार उसे बड़ा करता है. तो हमें अपने परिवार को बहुत प्यार करना चाहिए. चलो आज हम लोग अपने परिवार के बारे में जानते हैं. फैमिली. A family is a group of people related to one another. They live together in the same house. All family members share things, love, feelings, ideas and problems with one another. एक परिवार क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल. एक परिवार जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं. रिलेटेड टू वन अनदर, जिसमें एक दूसरे में संपर्क रहता है, उसे ही परिवार कहते हैं. तो फैमिली किसे कहते हैं ये ज़रूर याद करेंगे. अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर. यहाँ से यहाँ तक परिवार के बारे में याद करेंगे. फैमिली किसे कहते हैं? फैमिली क्या होता है? एक ही घर में जो लोग एक साथ रहते हैं, उसे ही फैमिली कहते हैं. ऑल फैमिली मेम्बर्स शेयर थिंग्स. सारे अपने चीज़ें शेयर करते हैं, प्यार करते हैं, फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, आइडियाज़ देते हैं, प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. बच्चों, ये फीलिंग्स, आइडियाज़, टुगेदर, रिलेटेड, ये सारे स्पेलिंग ज़रूर याद करना. सबसे पहले तो फैमिली का स्पेलिंग याद करना बहुत आसान है. एफ ए फै, एम आई मी, एल वाई ली, फैमिली, फैमिली. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्या है? टाइप्स ऑफ फैमिलीज. कितने प्रकार के फैमिली होते हैं? तो शॉर्टली मैं पहले बता दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज. 3 प्रकार. न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली को स्मॉल फैमिली भी कहते हैं. नंबर 2 जॉइंट फैमिली, मतलब जुड़ा हुआ संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली. नंबर 3 सिंगल पेरेंट फैमिली. सिंगल मतलब एक पेरेंट वाला. न्यू CLEAR, क्लियर, न्यूक्लियर के साफ के साथ NU जोड़ दो, बन गया न्यूक्लियर. क्या है? जॉइंट, JOINT, जॉइंट, जॉइंट फैमिली. फिर सिंगल पेरेंट फैमिली. SIN सिंग, GLE गर्ल, सिंगल, PA RENT रेंट, पेरेंट फैमिली. फैमिली का तो स्पेलिंग सबको आता है. तो तीनों टाइप्स ऑफ फैमिलीज का हम लोग पहले स्पेलिंग याद कर लेंगे. अब चलो इन तीनों के बारे में विस्तार में समझ लेते हैं. अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल. एक परिवार बड़ा या छोटा हो सकता है. अ स्मॉल फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर. इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. तो न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट. एक छोटा परिवार जिसमें सिर्फ मम्मी पापा, पेरेंट्स मतलब क्या होता है? ओनली मदर एंड फादर को पेरेंट्स कहते हैं. मम्मी पापा दोनों को मिला के बनते हैं पेरेंट्स. पेरेंट होगा मतलब मम्मी पापा में से कोई एक, पेरेंट्स मतलब दोनों, मम्मी और पापा. तो जिस परिवार में मम्मी पापा और बच्चे एक साथ रहते हैं उसी को ही न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. इसका डेफिनेशन क्या होगा? न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं वो क्या लिखेंगे? देखो लास्ट पेज में लिखा हुआ है, फादर, मदर एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर मेक अ न्यूक्लियर फैमिली.
न्यूक्लियर फैमिली बनता है। फादर, मदर एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। चलो यहाँ से इसका डेफिनेशन याद करेंगे, न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं। और याद रखेंगे न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटा परिवार जिसमें बच्चे और मम्मी पापा रहेंगे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ओके, अब क्या है ये नीचे वेरी इंपॉर्टेंट, इसे छोड़ना नहीं। योर रियल ब्रदर सिस्टर आर योर सिबलिंग्स, तुम्हारे खुद के, रियल मतलब असली, खुद के भाई बहन तुम्हारे सिबलिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिबलिंग किसे कहते हैं? सिबलिंग मतलब होता है सेम मम्मी पापा से होने वाले बच्चे, वो सिबलिंग होते हैं। मतलब पेरेंट्स सेम होंगे उन बच्चों का, जिन बच्चों का पेरेंट्स सेम है मतलब एक ही है, वही सिबलिंग है। तो हो गया, खुद के भाई बहन को सिबलिंग कहते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल एंड आंट आर योर कजन्स। COU, ये हो गया क, SINS, सिंस, कजन्स। चाचा चाची, मौसा मौसी, उनके बच्चे को कजन्स कहते हैं। ये पहले ही आप लोग याद कर लोगे, सिबलिंग्स और कजन्स का स्पेलिंग के साथ किसे कहते हैं। चलो अब पढ़ते हैं जॉइंट फैमिली के बारे में। तो हम लोग नंबर 2 में क्या था? जॉइंट फैमिली। अ बिग फैमिली विच हैज़ मोर देन 2 जनरेशंस, जिस परिवार में 2 से भी ज़्यादा जनरेशन रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। जनरेशन स्पेलिंग याद करेंगे, GENE, जेने, रे, आरे रे, जेनरेशन, TION, शन, एस लगा दो, बन गया जनरेशंस, जेनेरेशंस, जनरेशंस। स्पेलिंग याद करेंगे तो जनरेशंस किसे कहते हैं? एक ही समान उम्र वाले लोगों को जनरेशन कहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक जनरेशन है, जो मम्मी पापा वाले उम्र के जितने सारे लोग हैं वो एक जनरेशन होते हैं, और दादा दादी नाना नानी जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो एक जनरेशन हो गए। तो ये सारे क्या हो गए? जनरेशन्स। तो जिस परिवार में 2 से ज़्यादा जनरेशन्स रहते हैं उन्हें जॉइंट फैमिली कहते हैं। कौन कौन रहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, अंकल्स आंट्स मतलब चाचा चाची, कजन्स मतलब अंकल आंटी के बेटे बच्चे, लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं, इन द सेम हाउस। देखो एक ही परिवार में इतने सारे लोग जब एक साथ रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। आप लोग सब बताना आप लोग कौन कौन से टाइप के फैमिली में रहते हो। जो जॉइंट फैमिली में है वो जॉइंट फैमिली लिखेंगे, कमेंट करेंगे। जो न्यूक्लियर फैमिली में है वो न्यूक्लियर फैमिली लिखेंगे, और जो सिंगल पेरेंट फैमिली में है वो सिंगल पेरेंट फैमिली लिखेंगे। ओके, अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी सेट्स ऑफ पेरेंट्स इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में देखो बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं। जैसे दादा दादी क्या होते हैं? तुम्हारे मम्मी पापा के मम्मी पापा होते हैं। और जैसे चाचा चाची वो भी मम्मी पापा होते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा वो भी मम्मी पापा हैं। तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मम्मी पापा रहते हैं। देखो ये एक मम्मी पापा, ये एक मम्मी पापा, ये भी मम्मी पापा, तो बहुत सारे हो गए ना। तो ये क्या था? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? जिसमें दादा दादी भी रहते हैं, मम्मी पापा भी रहते हैं, अंकल आंटी भी रहते हैं, कजन्स भी रहते हैं, तुम खुद तो रहते ही हो। एक ही परिवार में जब सब मिलके एक साथ रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। चलो अब पढ़ते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल मतलब एक। समटाइम्स कभी कभी देयर इज आइदर अ फादर और अ मदर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन अलोन। सच फैमिलीज आर कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। कभी कभी आइदर मतलब कोई भी एक, फादर और मदर पापा या मम्मी, टेकिंग केयर ध्यान रखते हैं ऑफ द चिल्ड्रन बच्चे का, अलोन मतलब अकेले। परिवार में पापा नहीं रहते या मम्मी नहीं रहती। जैसे इस फैमिली में क्या है? सिर्फ मम्मी है,
पापा नहीं है, या तो पापा डेथ हो चुके हैं, मतलब उनका देहांत हो गया है, या डिवोर्स हो जाते हैं, तो उसमें सिंगल पेरेंट फैमिली रहते हैं, जिसमें मम्मी या पापा अकेले ही बच्चों का पूरा जिम्मेदारी उठाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, उसे सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में सीख लिए। न्यूक्लियर फैमिली, जिसे स्मॉल फैमिली भी कहते हैं, जॉइंट फैमिली जो बिग फैमिली होता है, सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें एक पेरेंट रहते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, और बाकी सब दादा दादी नाना नानी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मम्मी या पापा रहेंगे। सिंगल पेरेंट में क्या होगा, पेरेंट यहीं से समझ रहे हैं, पेरेंट पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट है। मैंने क्या बताया था, पेरेंट मतलब पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा दोनों, मदर एंड फादर दोनों को मिला के पेरेंट्स कहा जाता है। जब दोनों में से कोई एक नहीं रहेंगे तो क्या बोलेंगे, पेरेंट। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेशंस इन अ फैमिली, फैमिली में रिलेशन मतलब संपर्क। ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर, परिवार का सारे लोग ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता, सब एक होते हैं एक परिवार में। लेट अस लिसन टू अनु, चलो अनु के बारे में जानते हैं। अनु क्या बोल रही है वो सुनते हैं। व्हाट शी इज सेइंग अबाउट हर फैमिली, क्या वो अपने परिवार के बता रही है, परिवार के बारे में वो जानते हैं। माई फादर आर माई पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद करना है। पैटर्नल मतलब पापा, पैसे समझेंगे पापा। जब भी देखो ये अनु है, अनु के ये पापा हैं, पापा के मम्मी पापा को क्या कहेंगे, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। हिंदी में कहते हैं दादा दादी, पापा के मम्मी पापा कहते हैं दादा दादी। द पेरेंट्स ऑफ माई मदर, मेरे मम्मी के मम्मी पापा मेरे क्या हैं, आर माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, नाना नानी। तो मम्मी के पापा मम्मी को क्या कहते हैं, मैटरनल। मम्मी का माँ से समझ जाएंगे मैटरनल। मदर का क्या होगा, माँ, पहला का अक्षर देख के समझ जाएंगे, मैं से समझ जाएंगे, मैटरनल मतलब नाना नानी, पैटर्नल मतलब दादा दादी, मतलब पापा के मम्मी पापा, मैं मतलब मम्मी के मम्मी पापा। ठीक है, हो गया पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। आप भी अपने घर में प्रैक्टिस करो। पापा के मम्मी पापा को क्या कहते हैं, द पेरेंट्स ऑफ माई फादर आर कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी। मम्मी के मम्मी पापा को कहते हैं द पेरेंट्स ऑफ माई मदर आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे, स्पेलिंग लिख लेंगे। द माई पेरेंट्स हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे मम्मी पापा के भाई बहन भी हैं। दे आर माई अंकल्स एंड आंट्स, वो मेरे कौन होते हैं, अंकल और आंट होते हैं। देखो मम्मी के भी भाई बहन को अंकल आंट कहते हैं, और पापा के भी भाई बहन को अंकल आंट कहते हैं। जो चाचा चाची, मौसा मौसी, काका काकी, ये सारे ही अंकल आंट में ही आते हैं। देयर चिल्ड्रन आर माई कजन्स, देयर चिल्ड्रन आर माई कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर, उनके बच्चे मेरे कज़न सिस्टर होंगे और कज़न ब्रदर होंगे। आई एम द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पैटर्नल और मैटरनल। उनके तुम पोते या पोती या नाती या नतनी होंगे। इंग्लिश में उसे कहते हैं ग्रैंड, उसे क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। तुम अगर बेटी होगी तो जैसे यहाँ पर अनु क्या है, बेटी है, तो दादा दादी के वो क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। और जो बेटा है वो लगेगा, जैसे अनु का भाई, उनका ग्रैंड सन लगेगा, ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड सन। सम फैमिली मेम्बर्स हु मे नॉट लिव विथ अस इन आवर ओन फैमिली, कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। दे आर कॉल्ड
एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड, EXXTEN, 10 DD, डेड, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, उन्हें एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी कहा जाता है। जो हमारे परिवार में साथ में नहीं रहते लेकिन वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, हमसे दूर रहते हैं, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे, नॉलेजपीडिया को तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और छोड़ना तो कुछ भी नहीं चाहिए, बुक पढ़ने के लिए तो होता है। द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज नोन एज द हेड ऑफ द फैमिली। परिवार में सबसे बूढ़े होते हैं, सबसे पहले जो रहते हैं, मतलब सबसे बूढ़े रहते हैं, ओल्डेस्ट सबसे पुराने जो रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वही फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। तो तुम्हारे हेड ऑफ द फैमिली कौन है, फटाफट कमेंट करो। ही और शी टेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फैमिली। चलो, दादा भी हो सकते हैं, दादी भी हो सकती है, चलो जो भी हो, जो भी हेड है फैमिली के, वही परिवार का सारा मेन डिसीजन वही लेती हैं। ये क्या है, थिंक एंड राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स हु फिट इन देयर डिस्क्रिप्शन। जैसे टॉलेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है, ये आप लोग खुद करोगे। ये बड़ा मज़ेदार है, खुद करो, देखो कौन लंबा है घर में, सबसे बुजुर्ग कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे फनीएस्ट कौन है, फनीएस्ट मतलब मजाकिया, सबसे क्वाइटेस्ट सबसे शांत रहने वाला, यंगेस्ट सबसे छोटा कौन है। चलो, ये आप लोग करोगे, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कहते हैं एस्यूअर, सर एनेम, सरनेम, हमारा टाइटल। सरनेम ये हमारा परिवार का नाम होता है, जो हमें परिवार से मिला रहता है, सरनेम, जिसे हम टाइटल भी कहते हैं। एवरी फैमिली मेंबर हैज़ अ कॉमन लास्ट नेम। लास्ट का नेम सबका कॉमन होता है परिवार में, known as the surname of the family. We all have a surname. हम सब के पास एक सरनेम होता ही है। सरनेम मतलब टाइटल। सब अपना अपना सरनेम लिख के कमेंट करो, मुझे जानना है आप लोग का सरनेम। अपना सरनेम लिखना ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो सरनेम किसे कहते हैं, हमारे नाम के अंत में जो सरनेम रहता है उसे ही हम लोग, जैसे मेरा नाम है पायल, आगे का सरनेम रहने देते हैं, बाद में बताएंगे कभी। आप लोग अपना पूरा नाम सरनेम के साथ लिख के भेजो। वी ऑल